सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषं संसार संधिकम् मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईशावास्यविदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतो मा गृहा कस्यधनम्। मंच पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने अपना अधिक समय, अधिक साधन, अधिक ऊर्जा, अधिक शक्ति और दिन रात में जब भी इनको बुलाया गया ये लोग आए, इसलिए इनको मंच पर बैठा दिया है। और जो नीचे बैठे हैं वो कोई भी व्यक्ति इनसे कम नहीं। व्यवस्था कम थी बैठने की, नहीं तो आप सबको बिठा लेते। क्यों कम नहीं है? क्योंकि आपने भी इतना अधिक दूर दूर से आकर, इतने किलोमीटर दूर दूर से आए, अपना पेट्रोल डीजल जलाया, अपने साधन इकट्ठे किए और आप यहाँ भागे भागे दोनों तीनों टाइम आए, तो आपकी थोड़ी भी वो कोई कीमत या महिमा कम नहीं है। आप लोगों को व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा नीचे बिठा दिया है। ये लोग थोड़ा मंच पर बैठ गए, मैं मंच पर और कुर्सी लगा करके बैठ गया। तो ये व्यवस्था के लिए कि आप हमको दिखाई दें, हम आपको दिखाई दें। वैसे हम में से, आप में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि आप जो नीचे बैठे हैं आप सब जमींदार हैं और हम चौकी पर बैठ करके चौकीदार हैं। क्योंकि हम जगाने आए हैं, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। जागते रहो चोर आ गए। ये जगाने के लिए हम थोड़ा ऊंचाई पर बैठ गए। बकाया आप सभी बड़े महान हैं, बड़े हैं और इतने गंभीर हैं कि कोई ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हम क्या इनसे कोई कम है जो नीचे ज़मीन पर बैठेंगे। नहीं, आप सब देवी देवता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और बंधुओं, अब इस विदाई की बेला में मैं आपसे क्या बोलूं? बोलने के लिए शब्द नहीं होते। शायद इतना प्रखर प्रवक्ता हो जैसे मेरे विषय में देश और विदेश में अफवाह फैली रहती है कि मैं बहुत ऊंचा प्रवक्ता हूं, तो मेरे जैसे प्रवक्ता की भी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। हृदय आपकी यादों से भरा रहता है, मस्तिष्क में आपकी स्मृतियाँ घूमती रहती हैं, नेत्रों में आपकी कर्मठता और सक्रियता दिखाई देती रहती है। ऐसे समय में मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और आपको एक बात और होती है कि मैं आपको विदाई में रुला करके नहीं भेजना चाहता। रोता हुआ आदमी अकेला एक कोने में बैठा रोता रहता है, कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। लेकिन हंसता हुआ आदमी, यदि अपरिचित आदमी कोई रास्ते में जा रहा हो और हंस रहा हो, तो अपरिचित व्यक्ति की हंसी को देख करके भी अपन को हंसी आ जाती है। तो हंसने वाला आदमी 4 गुना काम ज़्यादा करता है, 10 गुना ज़्यादा काम करता है। रोने वाला आदमी हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। इसलिए मैं आपको यज्ञशाला से रुला करके नहीं, मेरी मूल प्रकृति के अनुसार हंसा करके भेजना चाहता हूँ, जिससे आप पूज्य गुरुदेव का 10 गुना काम करें। इसलिए और बंधुओं, क्या कहना चाहते हैं आपसे? आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस यज्ञ के होने के बाद जैसे आपने प्रयास किया, गांव-गांव में गए, रथ यात्रा गई, कलश गया, प्रचार किया, प्रसार किया, चंदा लेने गए, प्रयास हुआ, अब यज्ञ भी हो गया। अब आप अनुयाज के लिए तैयार हो जाए। अनुयाज मतलब यज्ञ के बाद आपको क्या करना है, क्या आशा अपेक्षा गुरु जी की? गुरु जी ने कोई बड़ी आशा अपेक्षा नहीं की। आसान बद्धते लोकान, ये सारी दुनिया आशाओं के धागे से बंधी है और हर आदमी को किसी न किसी से कोई उम्मीद होती है। किसान खेत में बीज फेंकता है तो उसे उम्मीद बनी रहती है कि ये बीज निरर्थक नहीं जाएंगे, कुछ दिनों बाद कई गुना फसल काट करके मैं अपने घर में रखूंगा।
कोई यदि व्यापारी गांठ की पूंजी बिजनेस में लगाता है तो उसे उम्मीद बनी रहती कि पूंजी निरर्थक नहीं जाएगी, मैं कुछ दिनों बाद फूल फल करके मोटा सेठ बनूंगा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो उन्हें उम्मीद बनी रहती है कि ये बच्चे बड़े होकर के हमारा सहारा बनेंगे। इसी प्रकार भगवान ने ये दुनिया बनाई तो उसको भी शानदार राजकुमार मनुष्य से यह आशा थी कि वो मेरी दुनिया को हरा भरा रखेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई, अखिल विश्व गायत्री परिवार खड़ा किया, विचार क्रांति अभियान का संचालन किया, प्रज्ञा अभियान का सूत्र संचालन किया। तो उनको आपसे 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 सबसे आशा अपेक्षा है। क्या आशा अपेक्षा है? इतनी बड़ी आशा अपेक्षा नहीं कि राम जी के ज़माने में जैसे भगवान ने आशा अपेक्षा की थी कि समुद्र पर पुल बांधना है। अब समुद्र पर पुल कौन बांध सकता है? और समुद्र को लांघना है, अब समुद्र को कौन लांघ सकता है? एक नदी होती पार कर जाते, एक तालाब होता तैर जाते, लेकिन स्वयोजन समुद्र को लांघने वाले लोग भी भगवान को मिल गए। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कियऊ न थोरा। ऐसे ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने कि समुद्र पर पुल बांध दिया। इतना बड़ा आपको काम नहीं बता रहे गुरुजी। गुरुजी आपको ये भी नहीं कह रहे कृष्ण के जमाने में जब आवाज उठी कि इंद्र पूरे ब्रिज को डुबो देगा, कोई है जो गोवर्धन पहाड़ को उठाए? तो गोप ग्वालों ने अपना कंधा लगा दिया, हाथ लगा दिया, अपना सिर लगा दिया, अपनी लाठी लगा दी। भगवान ने भी अपनी उंगली लगा दी, छोटी उंगली, और कहा देखो गोवर्धन पहाड़ उठ गया। तो आपसे इतना बड़ा काम कराने के लिए गुरुजी ने आशा अपेक्षा नहीं की। आपसे तो 10 किलो पत्थर उठाने को भी नहीं कहा गुरुजी ने, इतनी बड़ा काम नहीं बताया। और कितना बड़ा काम किया है गौतम बुद्ध के प्रव्राजक जब बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के धर्म प्रचार के लिए चले तो गौतम बुद्ध ने उनकी परीक्षा ली। कहाँ जा रहे हो प्रव्राज को, भिक्षुओं? तो आपके धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार इतना सस्ता है, आज जैसा सस्ता नहीं है। आज तो कोई नौकरी ना मिले, कोई चाकरी ना मिले, कोई काम ना मिले तो किसी कथावाचक की लंगोटी ढोने लगो, किसी बाबा जी के पीछे चल दो, फिर क्या होगा? फिर सिर कढ़ाई में और 10 उंगलियां घी में होंगी। मन से माइक मान मिठाई मनी जो है बढ़िया आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो धर्म प्रचारक बन गए। धर्म प्रचारक आजकल बड़ा सस्ता काम है। बढ़िया एसी का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, कार की यात्रा, बढ़िया ठहरने का डल्लभ का गद्दा, बढ़िया सब कुछ मिलता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि नौकरी करना तो सरकारी नौकरी करना। क्यों? सरकारी नौकरी में बड़ी हरामखोरी और कामचोरी है, इसलिए सरकारी नौकरी करना। और बाबा जी बनो तो स्वामी नारायण के बनना। क्यों? स्वामी नारायण के बाबा केवल लड्डू और खीरी खाते रहते हैं, इसके अलावा उनका कोई समाज में काम दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि धन प्रचार सस्ता है। लेकिन उस जमाने में बिजली नहीं होती थी, माइक नहीं होते थे, पुलिस नहीं होती थी, थाने नहीं होते थे, जंगलों में डाकू मिलते थे, नदी गहरी गहरी नदियाँ तैर करके पार करना पड़ते थे। उस समय बुद्ध भिक्षु निकले तो बुद्ध धर्म कहाँ तक फैला? बंधुओं, मैं तो गुरुदेव के आदेश से और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के निर्देश से 15 देशों में जाने का मौका मिला। और मैं न्यूजीलैंड गया था, भाई हरी जी मेरे साथ में थे, और वहाँ ऑकलैंड गया तो ऑकलैंड में शांति कुंज से 10 गुना बड़ा बुद्ध विहार था, 7 किलोमीटर। 2 बार तो रुक करके हमको चाय पीना पड़ी, इतने थक गए। और जो है इतना बड़ा उस जमाने में इतना बुद्ध विहार कैसे बन गया? जापान में जाओ, चीन में जाओ, मैं ये सीमावर्ती देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो आप लोग जाते ही रहते हैं। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, भूटान है, थाईलैंड है, ये तो पास पास में ही है। बैंकॉक है, ये तो पास पास में ही है। लेकिन मैं दूर दूर गया और वहाँ पर बुद्ध धर्म के भिक्षुओं की ये रचना देखकर मुझे आश्चर्य हो गया। तो बंधुओं, इतना बड़ा काम किया बुद्ध भगवान ने, परीक्षा ली। कहाँ जा रहे हो? आपके धर्म प्रचार करें। धर्म प्रचार करोगे तो लोग आपको गाली देंगे, तो हम गाली सुन लेंगे, शब्द तो वायुमंडल में विलीन हो जाता है। हमारा क्या बिगड़ेगा? कोई अगर हमसे बेवकूफ़ कह देगा तो कौन सी दिक्कत है? हम सुन लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कहा नहीं, कोई तुम में कांटा मार देगा तो हम गाल पर मालिश कर लेंगे, कांटा खा लेंगे, फिर भी आपका काम करेंगे। कांटे नहीं, कोई उठा के तुम में पत्थर मार देगा तो पत्थर कौन सी बड़ी बात है? हम मलम पट्टी करा लेंगे, फिर भी आपका काम करेंगे। गौतम बुद्ध ने फिर परीक्षा ली कि यही नहीं, कोई तुम्हारी जान मार देगा, तुम्हारा सर काट देगा, ऐसे भयंकर डाकू मिलेंगे। तो उन्होंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
आपने तो बताया नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैव क्लेद्यन्त्यापो न सुसति मारुता। आपने तो बताया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरस्य विहाय जीर्णा नैयानि संयाति नवानि देहि। हम मरेंगे और दोबारा जन्म लेंगे और दोबारा जन्म लेकर के आपका काम करेंगे, तब बुद्ध धर्म सारी दुनिया में फैला। और हम दम्भ रखते हैं कि गायत्री परिवार वाले बहुत हैं, बड़े 100-200 परिजन है यहाँ पर और जो है 12 करोड़ आदमी है, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर खड़ा रहता हूँ घंटों। एयरपोर्ट पर मुझे इक्का दुक्का गायत्री परिवार का आदमी दिखाई देता है। काम ज़्यादा है, रेलवे स्टेशन पर 1-2 आदमी गायत्री परिवार के मिल जाते हैं, गायत्री परिवार के बस अड्डे पर 1-2 आदमी मिल जाते हैं। कहाँ है, कितनी हम दम रखते हैं। जामू में कितने परिजन सक्रिय हैं, कितने लोगों ने गुरु जी का काम करने का संकल्प लिया, मुझे तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर तो केवल ये आयोजन था तो हजारों आदमी दिखाई दिए। अब ये कहाँ घुस जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। पीला कपड़ा 5 दिन तक पहने रहे, अब तो इसको हम सूटकेस में रख देंगे और बस बहुत दिन पहन लिया और यज्ञ हो गया, अब तो दोबारा यज्ञ होगा तभी ये पीले कपड़े निकलेंगे। बंधु अभी हम कहाँ ज़्यादा है, अभी हम ज़्यादा नहीं है। अब हमको जोड़ना पड़ेगा लोगों को। क्या आपने अपने भाई को जोड़ा, क्या आपने अपने भतीजे को जोड़ा, क्या आपने मामा को जोड़ा, भांजे को जोड़ा मिशन से, गायत्री परिवार से? आपने अपने जीजा को जोड़ा क्या, फूफा को जोड़ा क्या, आपने देवरानी को जोड़ा क्या, आपने सास को जोड़ा क्या, आपने नंद को जोड़ा क्या, नंद की ससुराल के लोगों को जोड़ा क्या? नहीं, हम तो केवल हम ही कर लेते हैं, दीप या हम ही यज्ञ कर लेते, हम ही पूजा पाठ कर लेते। तो फिर जोड़ो, जोड़िए मिशन से, आपके रिश्तेदारों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए। ये मुझे अधिकांश यहाँ वृद्ध महाशय महानुभाव दिखाई दिए, मेरे सम्मानी हैं, लेकिन जब ये हाथ पैर इनके नहीं चलेंगे, कमर झुक जाएगी, पोपड़े गाल हो जाएंगे इनके, तो फिर कौन संभालेगा? आप अपने बच्चों को, दामाद को, अपने देवरों को, अपने जवान घर के लोगों को आप जोड़िए मिशन से। नहीं तो आगे आने वाले समय में झोला पुस्तकालय कौन चलाएगा, आगे आने वाले समय में ज्ञान रथ कौन चलाएगा, आगे आने वाले समय में शांति कुंज कौन जाया करेगा, आगे आने वाले समय में अखंड ज्योति और निर्माण योजना पत्रिका के ग्राहक कौन बनाएगा, आगे आने वाले समय में सन 2026 का यह बड़ा कार्यक्रम कौन संभालेगा। आपके कंधे तो जो है कमजोर हो गए होंगे, तब आप अपने घर वालों को भी जोड़ें। ये नहीं है कि केवल आप पति पत्नी पीले कपड़े पहन करके आ जाए, नहीं, घर वालों को, बच्चों को जोड़ें और तब इस मिशन का कार्य होगा। गुरु जी ने क्या कहा है? गुरु जी ने कहा आपको अपनी जान नहीं देना है। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और महात्मा गांधी के पुकार सुनकर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो सत्याग्रही इस पुकार पर, भारत माता की पुकार पर न्यौछावर हो गए। बंधुओं, वो कितने इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। अब इतिहास पढ़ने का समय नहीं है, अब इतिहास गढ़ने का समय है। इतिहास बहुत पढ़ लिया, अब इतिहास बनाने का समय आया है। अब इतिहास बनाइए। और बंधुओं, वो जो जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, जो समय को पहचान कर निकल पड़े, बंधुओं उनको वजीफा मिलने लगा, उनको कार्ड मिल गया, उनको रेल यात्रा फ्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बस यात्रा फ्री, उनका कोटा अलग हो गया, ताम्र पत्र मिल गया, पेंशन मिलने लगी। और हम युग की पुकार को अनसुनी कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हमको रोना पड़ेगा। कोई योग ऋषि आए, कोई परम पूज्य गुरुदेव आए, कोई चेतना आई, हमको झकझोरती रही, बड़े बड़े आयोजन हुए, दुबे जी जैसे की टोली यहाँ पर आ गई, और उसके बाद में भी हम सोते रहे, तो फिर इस आयोजन से क्या मतलब निकलेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव चाहते कि आप गुरुदेव के हाथ बन जाएं। हाथ क्यों बन जाए? क्योंकि हाथ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाथ कितना महत्वपूर्ण होता है बंधुओं, ये दोनों हाथ लटके रहते हैं बेकार, लेकिन पैर आगे बढ़ता है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब इस पैर हाथ को कौन कहता है तू आगे बढ़, लेकिन हाथ अपने आप आगे बढ़ता है। गुरु जी का आप मेरे हाथ बन जाओ। क्यों? क्योंकि हाथ सिर पर डंडा पड़ता है तो हाथ ऊपर जाते, पैर में कांटा चुभता है तो हाथ निकालता है, किसी को बुलाना हो तो हाथ काम आता है, किसी को भगाना हो तो हाथ काम आता है, किसी को चुप करना हो तो हाथ काम आता है, किसी को शोर मचवाना हो, नारा लगवाना हो तो हाथ ऊपर को उचकता है, नारे लगाओ, जय बोलो। बंदो, हाथ कितना महत्वपूर्ण अंग है। पीठ पर खुजलाहट आती है तो खुजलाहट आती है तो हाथ खुजाता है। कोई पीठ से दीवार से पीठ नहीं रगड़ता। भोजन करना हो
तो थाली में मुंह डूब के कोई भोजन नहीं करता, हाथ से भोजन करते हैं। यदि जो है स्नान करना हो तो बाल्टी में से कोई नहीं डुबोएगा, हाथ से स्नान करेंगे। किसी को लेना हो तो देना हो तो हाथ से देते हैं, किसी से कुछ लेना हो तो हाथ से देते हैं, किसी को पीटना हो तो हाथ काम आता है, किसी को बचाना हो तो हाथ काम आता है। हाथ इतना महत्वपूर्ण अवयव है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, थाम लो भारत माँ के लाल, क्रांति की जलती लाल मसाल। मैं बोलूंगा थाम लो भारत माँ के लाल, आप सभी बोलना क्रांति की जलती लाल मसाल। थाम लो भारत माँ के लाल, जलती क्रांति की लाल मसाल। थाम लो भारत माँ के लाल, थाम लो क्रांति की लाल मसाल। जलती लाल मसाल। मसाल का फोटो साथ यहाँ नहीं लगा सहयोग से, मसाल जो है तो मसाल में आपने देखा वो लगा है, तो मसाल में आपने देखा होगा कि मसाल दिखाई देती है और भीड़ भाड़ बहुत दिखाई देती है, लेकिन किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। मुझे जामुन में एक चीज देखने को मिली, यहाँ भीड़ तो बहुत आई लेकिन किसी ने चेहरा नहीं चमकाया। कौन ने यज्ञशाला जमा दी, कौन भोजन बनवा रहा है, कौन ने भोजन परस दिया, कौन पैसे की व्यवस्था कर रहा है, कौन सब्जी खरीद के ला रहा है, कौन ने बिछात कर दी, कौन ने कुर्सी जमा दी। जिनको मैंने कहा वही मंच पर आए, बकाया ये नहीं कि हम भी किसी बहाने मंच पर जाएं, हम भी जाएं। तो यहाँ किसी ने चेहरा नहीं चमकाया, यहाँ पर काम किया। गुरुजी भी कहते हैं कि चेहरा मत चमकाओ, काम करो। क्यों? क्योंकि चेहरा तो 24 घंटों में 24 बार बदलता रहता है। सेठ के सामने दूसरा चेहरा, मजदूर के सामने दूसरा चेहरा, ऑफिसर के सामने दूसरा चेहरा, चपरासी के सामने दूसरा चेहरा, बाप के सामने दूसरा चेहरा, बेटा के सामने दूसरा चेहरा, पत्नी के सामने दूसरा चेहरा, प्रेमिका के सामने दूसरा चेहरा। चेहरा तो 24 घंटों में 24 बार बदलते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि चेहरा मत चमकाओ, चरित्र चमकाओ, आप मेरे हाथ बन जाओ। थाम लो भारत माँ के लाल, क्रांति की जलती लाल मसाल। और हाथ बन करके आप क्या करें, झोला पुस्तकालय चलाइए। हाथ बन करके आप 7 आंदोलन है, साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, पर्यावरण, कुरीति उन्मूलन और नारी जागरण, व्यसन उन्मूलन और नारी जागरण। यदि आपने ये 7 आंदोलन में से एक भी आंदोलन का 1 वर्ष तक चलाया तो गुरुजी का काम हो जाएगा। जो भी गायत्री शक्तिपीठ बना है, जिनने दर्शन नहीं किए हो, देखना कितनी भव्य प्रतिमा है। ऐसा लगता है जैसे गौरी मैया सीता माता को वरदान देने तैयार ही है। ऐसी सिद्ध शक्तिपीठ आपकी ये बन गई। इस बढ़िया उपवन जैसे क्षेत्र में आप कोई भी बिना दर्शन के जाना मत, गायत्री माता के दर्शन करो। गायत्री चेतना केंद्र बना है, गायत्री माता की प्रतिमा पर दरबाई है, प्रखर प्रज्ञा सदर श्रद्धा को स्थापित किया है और उनसे शक्ति लेकर के आप क्षेत्रों में कार्य करो। आप जो है कम से कम 1-2 साल में शांति कुंज जरूर आओ, 9 दिवसीय सत्र करो, 1 मासीय शिल्पी सत्र कीजिए, आप जो है समय दान कीजिए, अंश दान कीजिए। अगर इतना आपने किया तो आप गुरुदेव के चहेते बन जाएंगे, आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, आप गुरु जी के प्रेमी बन जाएंगे। और फिर जो चहेता होता है, जो प्रेमी होता है, रास्ते चलते आदमी को कोई नहीं बुलाता कि आओ हमारे घर में चाय पी लो, लेकिन कोई परिचय कराता है तो उसको बिठाते भी है, चाय बुलवाते, नाश्ता बुलवाते, फल फ्रूट बुलवाते। यहाँ झारखंड में मैंने देखा कि चाय का सिस्टम कम है, लेकिन चाय से महंगी चीज खिलाते पिलाते हैं। रोज सुबह जैसे ही पूजा से उठे नहीं कि कहीं फल की प्लेट आ गई, कहीं जो है जो दूध दलिया आ गया, कहीं खीर आ गई, कहीं जो है लड्डू पेड़ा आ गए, कहीं जो है बिस्कुट और चाय। तो दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ महंगी चीज खाने वाले लोग हैं। आप लोग महंगी चीज खाते हैं, जो हम लोग भानी खा सकते शांतिगंज में, वो हमको झारखंड में मिला। और हम भी ऐसे टूट पड़े इनके यहाँ। राजेंद्र प्रसाद जी का ठहरे थे, जो भी चीज आती है, अब ड्राई फ्रूट, अब फल फ्रूट, वो लड़का खा गया, वो लड़का खड़ा होगा। ये लड़के ने हमको छोड़ा नहीं, 24 घंटे हमारे पेट को ही परेशान करता रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि खा खैया यहाँ पर बहुत होती है। तो किसी परिचित को खिलाते पिलाते ना, अपरिचित को नहीं। और आप गुरुजी के परिचित बन जाएंगे तो गुरुजी आपको पिलाएगा। तो हाँ, तो श्रद्धा संवर्धन के लिए आप क्या करेंगे? श्रद्धा संवर्धन के लिए जो 2 हाथ है ना, एक में श्रद्धा, एक में सक्रियता। श्रद्धा बढ़ने के लिए आप प्रतिदिन
गायत्री शक्तिपीठ पर दर्शन करने आएंगे। ज़्यादा दूर हो तो 7 दिन में रविवार के दिन आओ, बहुत ही ज़्यादा दूर हो तो महीने में एक बार गायत्री चेतना जामू में ज़रूर आओ। यह श्रद्धा बढ़ेगी इससे। और गायत्री चालीसा का प्रतिदिन पाठ करो, 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करो और 7 दिन में एक बार यज्ञ कर लो। नहीं हो तो यहाँ नियमित यज्ञ होगा, यहाँ यज्ञ करने आ जाओ। मैं तो दैनिक यज्ञ इनके यहाँ करता रहा। और जो है नहीं तो आप दीप यज्ञ कर लो, लेकिन यज्ञ से अपने आप को जोड़े रखो, गायत्री साधना से जोड़े रखो। और सप्ताह में एक दिन आप पीले कपड़े जरूर पहनना, गुरुवार को या रविवार को। जैसे पता लगे आज क्या रविवार है, तभी गायत्री परिवार का राज भी पीले कपड़े दिखाई, पीली साड़ी पहने दिखाई दे रही है। तो ये कम से कम सप्ताह में एक दिन तो पहनो। और अपने घर के सामने नेम प्लेट जो लगाओ, वो नेम प्लेट लकड़ी की बनवाओ, उसमें मसाल बना हो, पीले रंग की हो, लाल मसाल हो, उसमें आपका नाम लिखा हो, मोहल्ला लिखा हो, मकान नंबर लिखा हो। क्यों? तो इससे पता रहेगा कि यहाँ कोई गायत्री भजन रहता है। तो किसी को कोई संस्कार कराना है, यज्ञ कराना है, तो इतनी दूर कहाँ से आएगा? वो आपसे ही पूछेगा, भैया हमको हवन सामग्री चाहिए, कहाँ से मिलेगी? बच्चे का मुंडन कराना है, नामकरण कराना है, हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होना है, हमारे यहाँ दीप यज्ञ होना है, हमारे यहाँ जन्मदिन मनना है, तो वो भाई के भाई पूछ लेगा, उसको ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगी। तो नेम प्लेट बनवाओ और जो क्या करो, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए आप गायत्री चेतना से जुड़े रहो। अगर इतना आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपका यह कार्यक्रम सफल सार्थक आनंद सिद्ध हो जाएगा। आपने जो हमको प्रेम दिया, जो आतिथ्य दिया, जो सुविधाएं दी, मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ। इनके घर में शादी थी, शादी का कोई माहौल ही नहीं था। कल थोड़ी देर के लिए लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, ये भी मैले कपड़े ही पहने थे। पर कल सुबह तक तो जब इनके लड़के की शादी के लिए वो आया, तब इनने ये कुर्ता पहना है, बताना। तो यह कुर्ता भी सस्ता ही है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इन्होंने पहन लिया दिखाने के लिए। और वो टोपी चूँकि हमको पहनाई तो मैंने इनको भी पहना दी। इनने टोपी पहन ली, बकाया। इतनी सादगीपूर्ण आदर्श व्यवहार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि अपने मेहमानों को और भी ठहरा दिया, टोली को पूरा 3 कमरे दे दिए। और बंधुओं बहुत अच्छा, सभी भाइयों ने, सभी बहनों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत आतिथ्य दिया। ये मैं हमेशा इसको अविस्मरणीय रहेगा। और आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ कि भगवान आपके पाप ताप मिटाए, सुख सौभाग्य बढ़ाए, आपको जीवन में परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान मिलते रहे और निरंतर आप पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने में समर्थ हो सके, शक्ति प्राप्त करते रहें। इन्हीं सद्भाव शुभकामना के साथ हम भाइयों से खाने पीने में, बोलने चालने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ करेंगे। और जो अच्छा लगा हो वो परम पूज्य गुरुदेव का समझ करके स्वीकार करेंगे। इन्हीं संदर्भों के साथ ओम शांति शांति शांति।